नमस्कार। पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी निकलकर आ चुकी है पंचायती राज विभाग के द्वारा। क्या खुशखबरी निकलकर आई हुई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ आरक्षण लिस्ट में भी इस बार काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जो भी प्रत्याशी चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हों, उनके लिए खास अपडेट निकलकर इस वीडियो में आया हुआ है। उसकी जानकारी आप सभी को क्लियरली हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी तेज़ी से जो तैयारियां हैं वोटर लिस्ट की वो शुरू होने लगी हैं। साथ ही साथ जो मतदाता सूची में नए वोटर की संख्या जुड़नी है, जो नए मत बनने हैं, नए वोटर इस बार 2026 के चुनाव में वोटर लिस्ट में जो जुड़ने का कार्य है वो कब से शुरू हो रहा है? जुलाई महीने से। आज 21 जून 2025 की डेट हो चुकी है। जुलाई महीने से इस पर काम शुरू हो जाएगा कि जो भी नए 18 से 19 वर्ष या फिर 20 वर्ष के युवा हो गए हैं या फिर जो लेडीज हो गई हैं, तो उन सभी का काम वोटर लिस्ट में शुरू होने वाला है। या फिर जिनका नाम कुछ गड़बड़ी है, लड़कियों की शादी हो गई है तो पति का नाम उसमें बढ़वाना है, इधर से उधर पंचायत में नाम होना है। जैसे लड़की जब तक कुंवारी होती है, अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो उसका वोट ऑलरेडी उसके मायके में होता है, फिर उसके बाद में शादी हो जाती है तो वहाँ फिर उसकी ग्राम पंचायत में वोट पड़ता है। तो ये सब काम होगा। और जो युवक जो हैं उनकी अगर एज 18 या 19 या 20 वर्ष है तो उनके भी मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे और दिसंबर तक ये सूची तैयार होकर आ जाएगी। दिसंबर में ये सूची तैयार होकर आ जाएगी। इसके बाद में आरक्षण की लिस्ट तैयार होगी। आरक्षण की जैसे ही सूची एक आएगी, फिर उसके बाद में एक और सूची आती है ओरिजिनल वाली। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार आरक्षण में कुछ और आया, फिर उसके 15 दिन के बाद में दूसरी आरक्षण लिस्ट आई तो उसमें पूरा क्लियरली बताया गया कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट है। हर एक प्रत्याशी को पता लग गया, तब उसके बाद में उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो यदि आप लोग भी अपनी पंचायत का आरक्षण लिस्ट जानना चाहते हैं तो सुनिएगा। आपको चुनाव लड़ना है, आप तैयारी कीजिए। आप अपनी ग्राम पंचायत की सीट के भरोसे मत रहिएगा। आप अपनी तैयारी कीजिए, इतना पैसा मत खर्च कीजिए कि वो सीट ही ना आए। आप तैयारी कीजिए जो नए प्रत्याशी हैं। और रही बात सीट की, तो सीट तो लगभग इस बार रोटेशन सिस्टम के अनुसार ही चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि जो आरक्षण का लिस्ट है वो 2015 का आधार वर्ष माना जाएगा। ऐसी खबर निकल कर आ रही है। ये सब क्लियर दिसंबर के लास्ट तक ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव इस बार थोड़ा जल्दी होगा। पिछली बार कोरोना की वजह से थोड़ा आगे चुनाव बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनवरी फरवरी में चुनाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं, या फिर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में ही चुनाव होगा मार्च में। मतलब इस बार अप्रैल में चुनाव नहीं जाएगा, अप्रैल से पहले चुनाव होगा। 2026 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव होने की पूर्ण प्रक्रिया बताई जा रही है। संभावनाएं भी यही जताई जा रही हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो इस बार हो सकता है जनता के माध्यम से ही हो, क्योंकि पहले बाहुबलियों का चुनाव होता था, उसमें जो बाहुबल होता था वो निकल जाता था पैसे के माध्यम से।
लेकिन जो जनता चुनेगी उसकी बात ही अलग रहती है। हर कोई व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। यही जानकारी आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लेकर के आए हुए थे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।